नमस्कार व्यूवर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूवर्स, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के डिप्लोमा सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का EL 206 वेव प्रोपगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इसका अब हम अगर इसका स्कीम देखें, टीचिंग स्कीम अगर हम देखें तो इसके अंदर 2 आज का लेक्चर और 2 आज के 2x2 प्रैक्टिकल्स हैं। 70 मार्क्स के एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम होता है और 80 मार्क्स का इसका सेशन होता है। ऐसा करके 150 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें सेशन के मीनवाइल या सेशन के बीच में बोलें तो 2-3 यूनिट टेस्ट भी होते हैं 10-15 मार्क्स के। तो उनका जो है कंसोलिडेट हम 30 मार्क्स का उसमें से मार्क्स देते हैं और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल सेशन जो भी होते हैं सेशन होते हैं। हम इसकी आज के अब अपना जो सिलेबस है वो देखते हैं। इसके अंदर हमारे इन ऑल 7 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन and definition of AM, FM, PM, PAM, PPM, PWM and PCM. Second chapter EM wave propagation. Third है antennas. Fourth है noise and crosstalk. Fifth है amplitude modulation. Sixth frequency modulation. Seventh radio receivers. इसके लिए बेसिकली जो बुक्स हैं वो जॉर्ज कैनेडी है। जॉर्ज कैनेडी में लमसम पूरा सिलेबस हमारा कवर हो जाता है, तो बहुत अच्छी बुक है जॉर्ज कैनेडी। इसके अलावा हम जीके मिथाल की रेडियो इंजीनियरिंग यूज़ कर सकते हैं, रोडियन कूलन यूज़ कर सकते हैं, एन विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो एक पूरा जो टॉपिक है, ये सातों के सातों चैप्टर हैं, ये हमारे इस जो जॉर्ज कैनेडी है इसके अंदर हमें मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना कम्युनिकेशन जो चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन के बाद। तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल वॉइस, टेक्स्ट, पिक्चर एक्सेट्रा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रेफर्स टू सेंडिंग रिसीविंग इंफॉर्मेशन। यानी बेसिकली कम्युनिकेशन क्या होता है कि कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली वॉइस, टेक्स्ट, पिक्चर एक्सेट्रा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन में हम वॉइस, टेक्स्ट और पिक्चर्स जैसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पर ट्रांसफ़र करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर इनको हम इंफॉर्मेशन जो भी मैसेज होता है उसको हम इंफॉर्मेशन सेंडिंग एंड रिसीविंग बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करें तो कितने तरह के टाइप होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस आर फर्स्ट रेडियो टेलीफोनी एंड टेलीग्राफी, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, पॉइंट टू पॉइंट मोबाइल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, रडार, रेडियो टेलीमेट्री एंड रेडियो एड्स टू नेविगेशन। तो ये हमारे 6 तरह के बेसिक कम्युनिकेशंस होते हैं। इनके अंदर हमारे लमसम सारे ही जितने भी प्रकार के कम्युनिकेशंस हम करते हैं वो इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले रेडियो कम्युनिकेशन क्या होता है। रेडियो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस एंड रिसीविंग इट टू अनदर प्लेस विदाउट यूजिंग एनी कनेक्टिंग वायर्स between transmitter and receiver. It is also called as wireless communication. Example TV broadcasting and radio broadcasting. हम TV broadcasting देखते हैं, radio broadcasting देखते हैं। तो इन ब्रॉडकास्टिंग्स के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी सिग्नल को, जो भी सिग्नल है उसको वायर्ड ना करके वायरलेसली उस सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं या रिसीव करते हैं। तो रेडियो कम्युनिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फॉर्म के अंदर और एक जगह से दूसरी जगह पर, और उसके अंदर इस कम्युनिकेशन के अंदर हम डेडिकेटेड वायर लाइन यूज़ नहीं करके इसको वायरलेसली हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। इसे हम रेडियो कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये जो वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन आजकल जो आज के एरा में जो चल रहा है वो वायरलेस कम्युनिकेशन में ही होता है, क्योंकि हमारे जो मोबाइल है उसके साथ कोई किसी भी प्रकार का वायर
कनेक्टेड नहीं होता जिससे हम सिग्नल ट्रांसमिट या रिसीव करते हैं। जो भी है वो सिग्नल ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का काम वायरलेसली होता है। वाई इज़ मॉड्यूलेशन नेसेसरी? विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक स्कीमेटिक एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक क्वेश्चन के रूप में हमने इसको लिया है, तो हमारा जो है नीड ऑफ कम्युनिकेशन, उसके अंदर हम इसको देख सकते हैं कि इसका आंसर तो द बेसबैंड मैसेज सिग्नल आर इनकम्पेटिबल फॉर डायरेक्ट ट्रांसमिशन ओवर मीडियम एंड देयरफॉर वी हैव टू यूज़ मॉड्यूलेशन टेक्निक फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज सिग्नल। यानी हमारा जो सिग्नल होता है उस सिग्नल को मैसेज सिग्नल होता है या बेसबैंड सिग्नल होता है, उस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए जो हमारा मीडियम होता है वो इनकम्पेटिबल होता है। या डिस्टेंस अगर हमें दूर तक हमें सिग्नल को ट्रांसफ़र करना है, मैसेज को ट्रांसफ़र करना है, तो हम उसे इस मीडियम के यूज़ करके हम उसको केवल बेसबैंड सिग्नल को नहीं भेज सकते। पावर लॉसेस हो जाती है, डिस्टॉर्शंस हो जाते हैं, इसलिए हमें फिर इसे मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की ज़रूरत होती है मैसेज सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब क्वेश्चन एक देखिए कि विद द ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच स्टेज। ये हमारा क्वेश्चन पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है बेसिक कम्युनिकेशन का। इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 ब्लॉक्स हैं। सबसे पहला ब्लॉक है इंफॉर्मेशन सोर्स। जो भी हमारा सोर्स है, मैसेज है, वो उसका इंफॉर्मेशन जो होगा वो उस ब्लॉक में आएगा। जैसे हम किसी से बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं तो वो हम इंफॉर्मेशन सोर्स हो गए। तो वो जो सिग्नल क्रिएट हुआ वो यहाँ इंफॉर्मेशन सोर्स में आएगा। उसके बाद में इंफॉर्मेशन सोर्स को मॉड्यूलेशन करना, कोडिंग करना और किस प्रकार से उसको भेजना है वो डिसाइड करना, ये सारा काम आएगा हमारा ट्रांसमीटर में। तो ट्रांसमीटर के अंदर कोडिंग, एनकोडिंग और मॉड्यूलेशन और डिस्टॉर्शंस, ये जो पार्ट है ये इंक्लूड होता है। उसके बाद में ट्रांसमीटर से में एक एंटीना होगा या दूसरे वे से हम इसको ट्रांसमिट करते हैं। तो वो ट्रांसमिट करेंगे तो वो किसके ऊपर करेंगे? एक चैनल या मीडियम के ऊपर। तो उसे हम बोलेंगे कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम, जो कि हमारा थर्ड ब्लॉक है। अब इस कम्युनिकेशन चैनल के अंदर या इस मीडियम के अंदर इसमें कुछ नॉइज़ भी हमारे पास एडअप होती हैं। तो वो किससे होंगी? नॉइज़ सोर्स से। नॉइज़ क्या होती है कि नॉइज़ अनवांटेड जो सिग्नल्स होते हैं, जो हमारे डिज़ायर सिग्नल होता है उसके साथ मिक्सअप हो जाती हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन चैनल पे जो सिग्नल था, ये सिग्नल जाएगा हमारा रिसीवर पर, वायरलेसली और वायर्डली। ये सिग्नल जाएगा हमारा रिसीवर पर इसकी डिकोडिंग होगी, डीमॉड्यूलेशन होगा और डिस्टॉर्शन पर कार्रवाई होगी। उसके बाद में ये हमारा यहाँ से रिसीवर से निकलकर डेस्टिनेशन पहुँचेगा और डेस्टिनेशन पर चाहे टीवी हो तो टीवी के स्क्रीन पर और स्पीकर्स पर, मोबाइल फ़ोन हो तो उसके स्पीकर्स पर और स्क्रीन पर हमें वो आउटपुट डाटा मिलेगा। तो ये हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम है कम्युनिकेशन सिस्टम का। इसके बाद में हम ये जितने भी ब्लॉक्स हैं इनको इंडिविजुअली हम देखें क्या है। इन्फॉर्मेशन सोर्स गिव्स द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड। जो सिग्नल ट्रांसमिट होना है उसका मैसेज हमारा इन्फॉर्मेशन सोर्स देता है। ट्रांसमीटर क्या होता है? द मैसेज इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड देन ट्रांसमिटेड। बिफोर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज़ मॉड्यूलेटेड सो इट बिकम्स ईजी टू ट्रांसमिट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो ट्रांसमीटर में जो भी हमारा मैसेज होता है उस मैसेज को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको मॉड्यूलेट करके उसको ट्रांसमिट किया जाता है ताकि वो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट हो सके। नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो है हमारा चैनल। चैनल इज़ द मीडियम थ्रू विच द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चैनल, वायर्ड चैनल और लाइन चैनल। एग्जाम्पल कोएक्शियल, OFC, पेयर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। एंड सेकेंड इज़ वायरलेस चैनल और रेडियो चैनल, एग्जाम्पल फ्री एयर। अब ये जो चैनल होता है, चैनल क्या होता है कि जो मीडियम जिसके थ्रू हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, उसे हम चैनल बोलते हैं। ये 2 तरह के हो सकते हैं, वायर्ड एंड वायरलेस। वायर्ड चैनल को हम लाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं।
ये जैसे कोएक्शियल केबल, OFC, पेयर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, ये हमारे वायर्ड चैनल्स में आ जाएंगे, और वायरलेस चैनल्स और रेडियो चैनल होंगे हमारे फ्री स्पेस। नेक्स्ट जो है हमारा नॉइज़ सोर्स। नॉइज़ इज़ एन अनवांटेड सिग्नल दैट गेट्स अवॉइडेड टू द मैसेज सिग्नल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर द चैनल। Noise signal is random in nature. It affects the effect is greatest when message signal is weak. Noise may be natural और man made। तो नॉइज़ से पहले भी डिस्कस किया, तो नॉइज़ क्या होता है, अनवांटेड सिग्नल होते हैं जो हमारे मैसेज सिग्नल के साथ ऐड हो जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर द चैनल। इसकी जो नेचर होता है नॉइज़ का वो रैंडम होता है नेचर में, कोई इसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन या किसी भी तरह की कोई हमें एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है। नॉइज़ एक रैंडम सिग्नल होता है जो हमारा मैसेज सिग्नल के साथ अगर एडअप होता है, और मैसेज सिग्नल जितना वीक होगा नॉइज़ एडअप होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। नॉइज़ कैन बी मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। उसके बाद में रिसीवर होता है, द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एट द रिसीवर। मोस्ट ऑफ द रिसीवर आर सुपर हेटेरोडाइन टाइप रिसीवर्स। The output of receiver can be fed to the loudspeaker or radio display or video display and TV picture tube। ये जो हमारा रिसीवर होता है, वो रिसीवर क्या होता है कि हमारा जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम होता है फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एट द रिसीवर। मॉड्यूलेटेड सिग्नल में से ओरिजिनल सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करने का जो काम होता है वो रिसीवर का होता है। ज़्यादातर जो रिसीवर होते हैं वो हमारे सुपर हेटेरोडाइन टाइप रिसीवर्स होते हैं। और द आउटपुट ऑफ रिसीवर कैन बी फेड टू द, जो रिसीवर का जो आउटपुट होता है उसे हम लाउड स्पीकर पर, रेडार डिस्प्ले पर, वीडियो डिस्प्ले पर या टीवी पिक्चर ट्यूब पर हम उसको डालते हैं। उसके बाद में जो लाइन कम्युनिकेशन है, लाइन कम्युनिकेशन यूजेज ए पेयर ऑफ वायर्स टू कैरी द इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। इट इज़ कॉल्ड एज वायर्ड कम्युनिकेशन। टेलीफोन एंड लाइन का रेडियो कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हो रहा है। फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ क्या होती है? द फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ इज द रेंज ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर कॉमन चैनल विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। यानी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होती है कि एक रेंज ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी होती है जो कि किसी भी चैनल, किसी कॉमन चैनल से ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना किसी डिस्टॉर्शन के। उसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ बोलते हैं। जैसे टेलीफोन लाइन की बैंडविड्थ होती है 3.54 किलोहर्ट्ज़। अभी किसमें और टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलेशन। तो ये मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या है? मॉड्यूलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरियर वेव इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। उसे हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। जो हमारा क्या होता है कि मैसेज सिग्नल को हम मॉड्यूलेशन के अंदर जो मैसेज सिग्नल होता है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं या एडअप करते हैं या मिक्स करते हैं एक कैरियर सिग्नल के साथ। जो उस कैरियर सिग्नल होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, उसके साथ हम उसको मिक्स करके और ट्रांसमिट कर देते हैं ताकि जो इफ़ेक्ट जो हमारा सिग्नल है वो दूर तक ट्रांसमिट किया जा सके। अब जब हम इसको सिग्नल को मिक्स करते हैं तो इसकी कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे एम्पलीट्यूड, फेज़ या फ्रिक्वेंसी में से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम चेंज करते हैं कैरियर सिग्नल का हमारे इंस्टेंटेनियस सिग्नल के हिसाब से। तो इसे हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। मॉड्यूलेशन बेसिकली इस साल हमारे 3 तरह के हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज़ मॉड्यूलेशन। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा आज का जो EL 206 वेव प्रोपगेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के फर्स्ट चैप्टर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे के टॉपिक्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।